एक और तरीका होता है मेटल्स को क्लासिफाई करने का, वो टाइप ऑफ पार्टिकल्स को देखते थे। पहले हम देख रहे थे कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं, अब हम देखेंगे कि कौन से पार्टिकल्स अंदर हैं। तो उस हिसाब से मैटर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, प्योर और मिक्सचर। प्योर मैटर उस मैटर को कहते हैं जिसमें एक जैसे पार्टिकल्स होंगे, और अगर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो वो मिक्सचर कहलाएगा। Let us try to understand now some cases of or some examples of pure substances. अब आपके सामने दो फोटोज हैं, आप देख सकते हैं, एक वाटर है और एक गोल्ड है। वाटर भी प्योर है, सपोज इफ इट इज प्योर वाटर, तो ये एक जैसे पार्टिकल से बना है, इनमें H2O के पार्टिकल से बना है। और गोल्ड, इफ इट इज प्योर गोल्ड, तो वो गोल्ड के एटम से मिलकर बना हो। तो वाटर एंड गोल्ड बोथ आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फर्क सिर्फ इतना है कि गोल्ड एक जैसे एटम से मिलकर बना है और वाटर एक जैसे मॉलिक्यूल से बना है। तो प्योर सब्सटेंस भी फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एक जो एक जैसे एटम से मिलकर बने हो और एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बने। And those which are made up of same type of atoms are called as elements. And those which are made up of some same type of molecules are called as compounds. ये बुनियादी फर्क होता है। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, आप मुझे बताइए कि आपके सामने जो मटेरियल दिख रहा है, जैसे सॉल्ट है, तो बताइए एलिमेंट है, कंपाउंड है? वेरी गुड, ये कंपाउंड है क्योंकि ये एक जैसे मॉलिक्यूल से बना है, NaCl के मॉलिक्यूल से बना है। और ये वाला बताइए, ये क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? सो इफ आई से दैट दिस इज नियॉन लाइटिंग, नियॉन गैस से बनी है, डेफिनेटली ये एलिमेंट है, एक जैसे एटम से मिलकर बना है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये ना एलिमेंट है नहीं कंपाउंड है, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे, कुछ कंपाउंड भी होंगे। दिस इज नथिंग बट अ मिक्सचर। ठीक है, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में रफली हमने क्या सुना कि एलिमेंट एक जैसे एटम से मिलकर बना है और कंपाउंड एक जैसे मॉलिक्यूल से। बट यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, और मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देता हूँ। आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन गैस एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो आप कहेंगे एलिमेंट है। लेकिन ऑक्सीजन गैस में जो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल से बना है तो ये एलिमेंट कैसे हुआ? एंड सेम तौर पे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कहूँ, देयर इज अ कंटेनर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो बताइए वो एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो आप कहेंगे सर वो कंपाउंड है, क्योंकि वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं। बस फर्क इन दोनों के मॉलिक्यूल्स में ये है कि ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक ही एटम के हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम के हैं। तो एलिमेंट का सही डेफिनेशन ये होगा कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स or molecules of the same atoms, whereas compounds are made up of molecules but of different atoms. ये एक बुनियादी फर्क हो जाता है एलिमेंट और कंपाउंड में। आई होप आपको ये फर्क समझ पाए। अब एलिमेंट्स में एक बात और याद रखिएगा कि एलिमेंट्स क्योंकि सिर्फ 118 ही होते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन। तो एलिमेंट्स हैव अ सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, कैल्शियम का सिंबल Ca है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। कुछ एलिमेंट्स को सिंबल उनके इंग्लिश लेटर के हिसाब से दिए गए, कुछ एलिमेंट्स को सिंबल उनके ग्रीक, लैटिन या जर्मन लेटर्स के हिसाब से दिए गए। whereas जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स का सिंबल नहीं होता, कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला CO2 होता है, और सॉल्ट एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला NaCl। अब एक सवाल और कि क्या हम एलिमेंट्स को और फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं इंडिविजुअल किसी पार्ट में? द आंसर इज नो। व्हेयरएज कंपाउंड्स को हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। कंपाउंड में एक खास बात और ये होती है कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कंपाउंड की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। जैसे वाटर की अगर बात करें तो वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे काम कर सकता है, ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करता है, इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ बर्निंग। लेकिन ये दोनों ही जब मिलते हैं तो एक ऐसी चीज़ बनती है न जलती है न जलाती है, बल्कि बुझाने में काम आती है। अब वैसे एक और कंपाउंड एग्जांपल के तौर पर सोचिए, नमक।
जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। अब सोडियम जो है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, खतरनाक है, और क्लोरीन पॉइजनस गैस के तौर पर काम आ सकती है। लेकिन जब ये दोनों ही मिलते हैं तो एक ऐसी चीज़ बनती है जिसके बगैर खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। वो प्रॉपर्टीज बरकरार नहीं रहती जो उस एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती है जिससे वो कंपाउंड बना है। तो ये कुछ बेसिक फर्क होता है एलिमेंट और कंपाउंड। और जैसे अगर मैं रिकॉल कराऊँ तो मेटल को हमने अभी क्लासिफाई किया प्योर और मिक्सचर। प्योर में आपने देखा कि या तो वो एलिमेंट होगा या फिर वो कंपाउंड होगा। अब बच गया मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? तो वो मिक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप एयर सोच लीजिए, और आप लाइम वाटर सोच लीजिए, टी सोच लीजिए, ये सब जो है मिक्सचर्स। देयर आर सम मिक्सचर्स जो होमोजेनस कहलाते हैं, कुछ मिक्सचर्स ऐसे हेटेरोजेनस कहलाते हैं। होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से टोटली मिल जाते हैं, फर्क नहीं कर सकते। जैसे आपने दूध में पानी मिला दिया तो आप फर्क नहीं कर सकते, उसकी एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स के अंदर फर्क किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से रिलेटेड, जो आपको 11th स्टैंडर्ड के आगे के कॉन्सेप्ट समझने से पहले पता होना चाहिए। दिस इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी एज वेल एज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक। 1 से 2 पेज इस पर लिखे हुए हैं, आप ज़रूर उसे रीड करें।